नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे जो हमारी धातुएं होती हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनसे जुड़े क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार सब लोग इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए। सब लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है, बताइएगा। बिना देर किए हम क्वेश्चन करेंगे। आंसर करिएगा। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है, कौन सी है? तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम। आंसर करिएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, तो तांबा नहीं है। तांबा को कहीं चाकू से काट सकते हैं आप? कॉपर का वायर चाकू से काटने में कितनी दिक्कत होती है, तो तांबा तो नहीं होगा आपका। लोहा भी नहीं कटेगा, सीसा भी नहीं कटेगा चाकू से। सोडियम, सोडियम बहुत मुलायम धातु होती है। सोडियम आपका चाकू से कट जाने वाली धातु है। ठीक है, सोडियम आपका चाकू से काटी जाने वाली धातु होती है, कट जाएगी आसानी से। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? आंसर करिएगा। सोडियम धातु का संग्रहण अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, जल में, HCl में। देखो, सोडियम धातु जो है वो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लगती है, तो इसको ऑक्सीजन से दूर रखना है, तो इसको उसके लिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में, ठीक है। पानी में भी नहीं रखते सोडियम को, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता रहेगा, डूब जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। तो हाँ, सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने पे, पहले जादूगर यही दिखाते थे, मैजिशियन यही दिखाते थे, सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल देते थे तो पानी में आग लग जाती थी। तो सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने पे तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायता से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जो पीले लैंप लगे होते हैं, येलो लाइट, येलो लाइट, इन येलो लाइट्स में किस का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, या नाइट्रोजन का? ये जो पीले लैंप हैं इनमें किसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है? आंसर करिएगा। तो ये आपके सोडियम है, Na, सोडियम होगा आपका राइट आंसर, Na। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बोरेक्स, जो आपका सॉल्ट है बोरेक्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2B4O7 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2CO3 10H2O, NaHCO3। तो बोरेक्स का फार्मूला आज देख लीजिएगा, Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये होगा आपका बोरेक्स का। ठीक है, 10 अणु किसके होंगे? वाटर के होंगे, साथ में सोडियम, बोरॉन और ऑक्सीजन होगा। ग्लाबर सॉल्ट, ग्लाबर सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला क्या होगा? तो ग्लाबर सॉल्ट का रासायनिक फार्मूला होगा Na2SO4 इंटू 10H2O। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाबर सॉल्ट।
Na2SO4 इंटू 10H2O, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? KOH CaO, NaOH प्लस CaO, Na2CO3 प्लस CaO या CaCO3NaOH। सोडा लाइम में हमें ये तो पता है कि CaO होता है, चूना तो मिश्रण होता है, और क्या होता है? तो ये होता है NaOH प्लस CaO, ये होता है आपका सोडा लाइम, ये होता है आपका सोडा लाइम, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक, जो धावन सोडा है, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होगा? धावन सोडा Na2SO4 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O या CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा सी आंसर, Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो जाएगा धावन सोडा। अगर 10H2O नहीं लिखा है तब भी Na2CO3 आपको याद रखना है। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की बात आएगी, कास्टिक सोडा NaOH, क्या होगा? NaOH। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? ये तो पता ही, बच्चे बच्चे को पता होगा, ये आपका NaCl हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये भी सभी को पता ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं, तो भाई NaCl, सोडियम क्लोराइड, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो, पहले फोटोग्राफी में एक लिक्विड यूज होता था हाइपो, अब तो नहीं होता, जो पहले फोटो को जिसमें भिगोते थे उस लिक्विड को कहते थे हाइपो, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थाई सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम। तो मैंने आपको एक दिन बताया था, क्या बताया था? सोडियम थायोसल्फेट का यूज फोटोग्राफी में होता है, सोडियम थायोसल्फेट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, अब बेकिंग सोडा का भी आंसर कर दीजिएगा, इसको हम कहते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3। धावन सोडा किसका प्रचलित नाम है? आंसर करिएगा। धावन सोडा, नहीं नहीं, Na2CO3 नहीं,
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। एक पास सारे करा दे रहा हूँ अभी। NaSCO3। धावन सोडा ये बताया था Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट C। खाने का सोडा NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3। लाइम सोडा क्या था NaOH प्लस CaO। और क्या, और एक कोई बताया था, हाँ कास्टिक सोडा। तो ये आपको बताया था NaOH। तो इतने याद रखने हैं आपको, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? चित्र को काला करने के लिए, चित्र को सफ़ेद करने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने के लिए, चित्र को धब्बा रहित बनाने में। तो ना काला करने में, ना सफ़ेद करने में, ना धब्बा रहित बनाने में। सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तुम्हें पता है? समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सॉल्ट कौन सा? NaCl सॉल्ट है। क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम क्लोराइड। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो मैंने बताया था, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा। डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का नाम क्या है? डबल रोटी में जो बेकिंग पाउडर का यूज़ हो रहा है वो बताइएगा, उसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, क्लोराइड होगा। आंसर करिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। क्या फॉर्मूला था? NaHCO3। NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में भी उपयोगी है, क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। यह आग के लिए आवरण की तरह काम करता है, या पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है, या झाग उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। तो पानी छोड़ता है ये भी बात नहीं सही है, झाग वाली भी नहीं, ये नहीं। गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और डाइऑक्साइड जैसे कोई भी ऑक्सीड डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी डाइऑक्साइड होती हैं आग को बुझाने का काम करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? ये भी सोचना ही नहीं है इसमें। समुद्र में सबसे ज्यादा क्या है? तो हम कहते हैं नमक। नमक लवण है। लवण में भी कौन सा? NaCl, साधारण नमक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से, धावन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या था? Na2CO3।
अच्छा, कास्टिक सोडा क्या होता था? NaOH होता था। और बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3। NaOH हो गया, NaHCO3। खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड आर्द्रताग्राही होता है। सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है। सोडियम क्लोराइड में कुछ मात्रा सोडियम आयोडाइड की होती है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता होती है, इसीलिए वो पसीज जाता है। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl जैसी असंजक अशुद्धता होती है। अच्छा, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? बताइएगा। Mn, मैग्नीज, Mg, फेरस या फिर पोटेशियम के। आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर होगा Mg। Mg होगा आपका राइट आंसर। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इप्सम ZnSO4 इंटू 7H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, MgSO4 इंटू 7H2O, MgSO4 इंटू 7H2O। ये क्या होगा आपका? इप्सम। क्या होगा? इप्सम सॉल्ट। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड? क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सी होगा आपका राइट आंसर। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? जब भी ब्लड मतलब रुकता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होती है, तो किस एल्युमिनियम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट या फिर पोटाश एलम? जब खून निकलने लगता है ना, तो कहते हैं पोटाश लगा लो, खून निकलना रुक जाता है। पोटाश एलम ये एल्युमिनियम का सॉल्ट है। इनमें से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग आपका अग्निरोधक जो फायर प्रूफ कपड़ा है, फायर प्रूफ मतलब इसमें आग नहीं लगेगी, एल्युमिनियम सल्फेट। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहे का, सोने का? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा
वर्ण लेखन द्वारा। तो विद्युत अपघटन द्वारा आपका बॉक्साइट से एल्युमिनियम अलग किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे अलग किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? या लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है? नहीं। लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है? नहीं। इससे निर्मित उपकरणों की मांग लोहे की मांगों से अधिक होती है? ये भी कोई मेन कारण नहीं। इसके उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे से अधिक खर्चीली होती हैं, इसीलिए एल्युमिनियम महंगा है। एल्युमिनियम है तो ज़्यादा ज़मीन में, पर इसको फिल्टर करने की, रिफाइन करने की प्रक्रिया वो थोड़ी सी महंगी है। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 3 4 या फिर 4 5 क्लासों में आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। बहुत कुछ था नहीं आपको इसमें बताने के लिए, तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो बताया जा रहा है आपको। जो लोग शाम को 6 PM वाली हिस्ट्री क्लास नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उसको भी देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें हम लोगों ने मिडवल कर रहे हैं, एंशंट हो चुका है, मिडवल चालू हो गया है, और उम्मीद करते हैं मिडवल भी उसमें 10 12 क्लासों में मिडवल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न भी आपका कम से कम 20 क्लासों में मॉडर्न लगेगा, और बिल्कुल मॉडर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो लोग अभी उसको नहीं देख रहे हैं उसको भी फॉलो करें, उसको भी देखें। थैंक यू सो मच। इस चैनल जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दिए। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें।